गुड मॉर्निंग है बच्चों को। आज डिस्कस करने वाले बच्चों समरी एनसीईआरटी का समरी हम लोग डिस्कस करेंगे। चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या यूपीएससी या नॉमेनक्लेचर। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अगर मैं पेज नंबर की बात करूं तो ये पेज नंबर है बच्चों 361। पेज नंबर कितना है बेटा? 361। 11th की एनसीईआरटी है और ये मैं समरी डिस्कस कर रहा हूँ। और ये जो टॉपिक का नाम है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, एस्टिमेशन ऑफ सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। ठीक है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो समरी आपके सामने है, टॉपिक नंबर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है या 11th क्लास का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, उसके समरी में अगर हम लोग देखें क्यों हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है समरी, उसका रीज़न ये है बच्चों की प्रीवियस ईयर नीट एग्जाम में सीधा क्वेश्चन इस समरी से पूछा गया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर नीट 2020 के क्वेश्चन की बात करूँ, नीट 2020, आप देखिए पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है? पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब जनरली होता क्या है बेटा, ये पेपर क्रोमेटोग्राफी या थिन फिल्म क्रोमेटोग्राफी, ये सारे टॉपिक्स बच्चे पढ़ते नहीं हैं। रीज़न क्या है? ये टॉपिक सारे समरी में बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, ये एनसीईआरटी में किया गया। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि यहाँ से एक क्वेश्चन हर साल नीट में ज़रूर आता है और वो क्वेश्चन बच्चों का छूट जाता है। खासकर इस बार, अगर पहले तो हो सकता था, पहले तो फिर भी एक्सेप्टेबल था क्योंकि हमारे पास 5 क्वेश्चन होते हैं पार्ट 2 में, तो उसमें 5 क्वेश्चन हम लोग 5 क्वेश्चन हम लोग छोड़ सकते, 15 होते थे, 10 करने रहते थे। तो 10 आउट ऑफ 15 में जनरली ये सेकंड पार्ट में आता था, पार्ट सेकंड में, तो इससे कोई नुकसान नहीं होता था बच्चों को। बट अब अगर नीट 2025 की बात करें तो इस बार जैसा कि आपने देखा होगा नोटिफिकेशन या फिर जो गाइडलाइंस है उनमें लिखा हुआ है कि अब आपको जो 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे वो नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब आप ये मत सोचिए कि 50 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एंड यू हैव टू सॉल्व द 45 क्वेश्चंस ओनली। नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। अब पैटर्न बदल चुका है इस बार। इस बार आपको सिर्फ और सिर्फ 45 क्वेश्चंस मिलेंगे, 45 क्वेश्चन मिलेंगे, 45 क्वेश्चंस मिलेंगे इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी। कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई भी एक टॉपिक आपका अगर वीक रह गया है या कोई ऐसा सेक्शन जहाँ से नीट जरूर क्वेश्चन पूछता है और आपको नहीं आता है, तो सीधे वो आपका 4 नंबर या 5 नंबर नुकसान करेगा ही करेगा। और नीट जैसे जहाँ पर 23 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, वहाँ पर 4 और 5 मार्क्स कितना ज़्यादा वैल्यू करता है, कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, इसका अंदाज़ा बहुत आसानी के साथ लगाया जा सकता है। चलिए खैर, एनीवे हम बहुत टाइम नहीं लेंगे क्योंकि बच्चों का एग्ज़ाम बहुत पास में है। सीधा हम पॉइंट पे आते हैं बच्चों। ये जो क्वेश्चन है ये सीधा एनसीईआरटी से गिवन दिया गया आपको, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में कहा गया। पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या है? और 4 ऑप्शन है: कॉलम क्रोमेटोग्राफी, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो मैं आप सभी बच्चों को बता दूं, ये सीधा क्वेश्चन एनसीईआरटी की समरी से है। और कौन सी एनसीईआरटी है? एनसीईआरटी का 11th क्लास की एनसीईआरटी का ऑर्गेनिक का जो पहला टॉपिक है, जिसको आप लोग जीओसी बोलते हो, आईयूपीएससी बोलते हो, नॉमेनक्लेचर बोलते हो, वहीं पर है। मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जो समरी है उसको मैंने बहुत शानदार तरीके से हाईलाइट किया है, क्लास में भी मैंने सब बच्चों के साथ डिस्कस किया है। लेकिन होता क्या है कि एक बार डिस्कस करें तो एक टाइम के बाद बच्चे भूल जाते हैं। मैं एक बार फिर से लेके आऊँ और डिस्कस करेंगे पूरा। अगर हम डिस्कस करेंगे तब तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, नीट इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1 काफ़ी डिटेल में यहाँ पर लिखा हुआ है, पूरा इसको समराइज़ किया गया है। नीट इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 2 मैंने इसको समराइज़ किया है। आगे बात करते हैं, नीट इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 3 है। इसी टाइप से बच्चों नीट इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 4 मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, यहाँ से भी नीट क्वेश्चन पूछ चुका है। नीट इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर ये हो गया। नीट इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 5 ये हो गया। इसी टाइप से नीट इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 7, जैसे लेसाइन टेस्ट की अगर बात करें तो आपको याद है नीट में लेसाइन टेस्ट पर सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। लेसाइन टेस्ट से डिटेक्ट होने वाले कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? नाइट्रोजन को, सल्फर को, हाइड्रोजन को और फास्फोरस को हम किसी भी कंपाउंड में डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लेसाइन टेस्ट। सिमिलरली अगर हम बात करें आज का जो क्वेश्चन है उस पर हम बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया बच्चों, ये पूरा समरी अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा तो ये तो इट विल टेक एटलीस्ट 1 to 2 आवर्स। अगर हम इसका वीडियो बनाएंगे बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। मुझे पता है बच्चों के पास अभी इतना टाइम नहीं है। सीधा नीट के क्वेश्चन पे आते हैं। आप देखिए यहाँ पर अगर मैं क्रोमेटोग्राफी, देखिए कितना बढ़िया तरीके से, कितना अच्छा दिया हुआ है। सीधा हम बच्चों उसी पॉइंट की बात करते हैं जो ये नीट का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर नीट 2020 का क्वेश्चन, उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पर। और यहाँ आप देखिए बिल्कुल क्लियर लिखा है, द मेथड ऑफ प्योरीफिकेशन। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर आपको क्रोमेटोग्राफी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्रोमेटोग्राफी इज़ अ यूजफुल टेक्निक फॉर सेपरेशन, ध्यान रखिएगा, सेपरेट करने के लिए, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई करने के लिए, प्योरीफिकेशन, प्योरीफाई करने के लिए,
ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर मुझे सेपरेट आउट करना है, आइडेंटिफाई करना है या प्योरीफाई करना है, उसके लिए जो टेक्निक यूज़ की जाती है दैट टेक्निक इज कॉल्ड क्रोमैटोग्राफी। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट में हम क्रोमैटोग्राफी जो नीट के सिलेबस में है उसको हम 2 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला एडजॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी और दूसरा पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी। 2 तरह से होता है। अभी डिटेल की बात नहीं करेंगे क्योंकि डिटेल में जाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। हालांकि एब्जॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी एक अपने आप में टॉपिक है और नीट के सिलेबस में है ये। मैं ज़रूर एक्सपेक्ट करूँगा कि बाकी बच्चों ने इसको पढ़ा होगा, सारे बच्चों ने। पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी भी अपने आप में एटलीस्ट एक पूरे लेक्चर का पार्ट है। इसको भी कभी टाइम रहा तो मैं आपको ज़रूर इसको एक्सप्लेन करूँगा। एडजॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी इज बेस्ड ऑन डिफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ वेरियस कंपाउंड्स ऑन द मिक्सचर ऑन एन एडजॉर्बेंट। मतलब जो एडजॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी है उसमें एक सॉल्वेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एडजॉर्बेंट। ठीक है। उस एडजॉर्बेंट में हम क्या करते हैं कि 2 सल्यूट मिक्सअप करते हैं, 2 डिफरेंट कंपोनेंट्स मिक्सअप करते हैं जिसको, और उनका जो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन होता है उसके बेस पर हम उनको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। अभी खैर मैं बहुत डिटेल में आपको नहीं समझाने वाला हूँ। इसी टाइप से पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी की बात करेंगे। पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी इन्वॉल्व कॉन्टिन्यूअस पार्टीशनिंग ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ ए मिक्सचर बिटवीन स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज। इसमें 2 फेज होते हैं। एक फेज ऐसा होता है जो मूव करता है, जनरली उसको सल्यूट भी आप बोल सकते हैं। एक स्टेशनरी होता है जो सॉल्वेंट होता है। आफ्टर गेटिंग द कंपाउंड इन अ प्योर फॉर्म, इट्स क्वांटिटेटिव एनालिसिस इज कैरीड आउट फॉर डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इट। और उसके बाद क्या करते हैं, इसमें जो एलिमेंट्स हैं उनका हम कितने एलिमेंट प्रेजेंट है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन, फास्फोरस आर डिटेक्टेड बाय लेसाइन टेस्ट। ठीक है। नाइट्रोजन को, सल्फर को, हाइड्रोजन को, फास्फोरस को लेसाइन टेस्ट से डिटेक्ट किया जाता है। यहाँ आप देखिए मैंने समरी बना रखा है। नीट इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 7 पे अगर बात करें तो इसको मैंने यहाँ पर पूरा मैंने समराइज कर रखा है कि लेसाइन टेस्ट से डिटेक्ट होने वाले एलिमेंट्स ये सारे हैं। सिमिलरली यहाँ अगर आप ध्यान से देखें ड्यूमास मेथड लिखा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ड्यूमास नहीं, कैरियस मेथड लिखा हुआ है। ठीक है। ड्यूमास मेथड, कैरियस मेथड, नाइट्रोजन को एस्टिमेट करने के कई सारे मेथड्स हैं। ड्यूमास मेथड भी है, जेल्डॉल मेथड भी है, और हैलोजन को एस्टिमेट करने के लिए कौन सा मेथड होता है बच्चों, कैरियस मेथड होता है। डायरेक्ट नीट का क्वेश्चन है ये। ठीक है। तो अब अगर इस सारे पॉइंट्स को हम अगर क्रोमैटोग्राफी को ये पूरा समराइज करें, अब सीधा हम नीट के क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर मैंने इस पेज को थोड़ा समराइज कर रखा है। ये देखिए यहाँ पर एरो का निशान भी है, क्रोमैटोग्राफी का जो समरी है। देखते हैं एक बार इसको। ऑर्गेनिक कंपाउंड को थोड़ा और जूम करता हूँ। क्रोमैटोग्राफी में क्या लिखा हुआ, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सेपरेट, आइडेंटिफाई और प्योरीफाई। ध्यान से देखिएगा, 3 चीज़ें हैं यहाँ पर। ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर मुझे सेपरेट करना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर मुझे प्योरीफाई करना है, तो इसके लिए जो यूज की जाने वाली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टेक्निक है, दिस टेक्निक इज कॉल्ड क्रोमैटोग्राफी। इस टेक्निक को बच्चों क्या बोलते हैं, क्रोमैटोग्राफी बोला जाता है। ठीक है। ये क्रोमैटोग्राफी 2 तरह से होता है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा हुआ क्लियर, पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी और दूसरा एब्जॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी। चलिए खैर, यहाँ पर 2 पार्ट में हम क्लासीफाई करते हैं। एक जो पार्ट है जिसको एब्जॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी कहते हैं, और दूसरा पार्ट है जो पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी होता है। ठीक है बेटा। पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी को ही हम पेपर क्रोमैटोग्राफी भी बोलते हैं, ये इसका दूसरा नाम है। चलिए अब सीधा नीट का क्वेश्चन हम बात करते हैं। यहाँ अगर हम देखें इसको तो आप ध्यान से देखिए, पेपर क्रोमैटोग्राफी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। पेपर क्रोमैटोग्राफी किसका एग्जाम्पल है, क्लियर सी बात है। यहाँ पर आप देखिए बच्चों, पेपर क्रोमैटोग्राफी किसका एग्जाम्पल है, पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी का एग्जाम्पल है। और एग्जैक्टली यही क्वेश्चन नीट एग्जाम में आया था कि साहब पेपर क्रोमैटोग्राफी किसका एग्जाम्पल है, पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी का एग्जाम्पल है। डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन है जो जनरली बच्चे नहीं पढ़ते, और एक क्वेश्चन 100% नीट एग्जाम में आता है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है बेटा। आप पिछले 15 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देख लीजिए। ड्यूमास मेथड, जेल्डॉल मेथड, कैरियस मेथड, क्रोमैटोग्राफी, लेसाइन टेस्ट, इन सब से मिलाकर एक क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन एटलीस्ट कंट्रीब्यूट करता है। तो ये समरी आप लोग ज़रूर देखें ध्यान से। वीडियो को मैं ये एंड कर रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसका पेज मैं अपने इंस्टाग्राम पेज PM पंकज मिश्रा पर मैं डालने वाला हूँ, इसलिए इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें। और इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेके नीट एग्जाम से पहले एक बार ज़रूर रिवाइज़ करें अगर आपके पास टाइम है तो। वीडियो को ध्यान से 2 बार ज़रूर देखें बच्चों, और मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच बेटा।